नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये बनेगा गुजरात में। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, गुजरात गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद अडानी पोर्ट टू सेट अप द लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 50,000 करोड़ तक की आएगी इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट और ये बनेगा गुजरात के सनानंद में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी नीड क्या है, चाइना से compete करने के लिए ऐसे जो पार्क्स हैं हमको क्यों चाहिए, ये गुजरात में ही क्यों बन रहा है, क्या बाकी इंडिया में भी ऐसे बनेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु ये आपको किस नदी पर मिलेगा? लोहित रिवर, सोन रिवर, कोसी नदी या फिर गंडक रिवर? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहां पर सर्च करो @धवन सर और ये जो टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहां पर 1,90,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड विद मी, सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहली बात, गुजरात में बेशक देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बने, मगर सरकार का एम्बिशन है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे देश में 35 ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। और यह करना सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव है। और आने वाले समय में इस टाइप के लॉजिस्टिक्स पार्क आपको देखेंगे चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, वेरियस और सिटीज में ऑल ओवर इंडिया। और इनमें से सबसे पहला जो लॉजिस्टिक्स पार्क बन के तैयार होगा ये होगा इन आसाम। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन आसाम। तो ये समझ में आ गया कि ठीक है, ये लॉजिस्टिक्स पार्क बनने हैं पूरे देश में, मगर ये बेसिकली हैं क्या और इनकी नीड क्या है? अगर हमें मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है, हमें चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया इन सब कंट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे छोड़ना है, तो एक शब्द पर हम सबको फोकस करना होगा। सरकार भी इस पर ही फोकस कर रही है, ये है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब वो ओवरऑल प्रोसेस जिससे आप रिसोर्सेज को मूव करते हो, उनको स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो और फाइनल डेस्टिनेशन, चाहे कंज्यूमर हो, फैक्ट्री हो, जो भी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर उसको पहुंचाते हो। अब यहां पे आप कहेंगे वेट, लॉजिस्टिक्स जो शब्द है काफ़ी बार हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं कि चाइना के पास जो बॉर्डर है वहां पे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए ये सड़क बनी, ये ब्रिज बना। जी हाँ, बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स बेसिकली एक मिलिट्री टर्म थी, इसको बाद में हमने बिजनेसेस में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। और भारत सरकार ने इंडिया में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप करने का फैसला किया है अंडर लीप, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम। प्रॉब्लम देखिए ये है कि भारत में जब आप कोई रॉ मटेरियल मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चल लो इंडिया में एक बिजनेसमैन है, वो बनाता है हेल्थ सप्लीमेंट, कैल्शियम की गोलियां, विटामिन डी, विटामिन सी वगैरह की जो पिल्स है वो बनाता है, मगर उसकी जो बॉटल्स हैं वो सब ये परचेज करता है फ्रॉम म्यांमार। तो म्यांमार से बॉटल बन गई, अब सीधा ये इंडिया में आएगी। अब उसका जो प्लांट है जहां पर ये पैकेजिंग करता है वो लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश। अब कितनी जल्दी ये जो इसका कार्गो था, एक शिप जो इसके लिए खाली बॉटल्स लेके आई जिसके अंदर ये पिल्स भरेगा, पैकेज करेगा, फिर इंडिया दुनिया भर में इसको बेचेगा, ये प्रोसेस कितनी जल्दी होता है उससे पता लगता है कि एक लॉजिस्टिक्स सिस्टम कितना अच्छा है। ऑफ कोर्स ये सब एक एग्जांपल है लॉजिस्टिक्स में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने ऑनलाइन मान लो कोई प्रोसेसर मंगाया है अपने कंप्यूटर के लिए, जो आएगा आपके देश में फ्रॉम चाइना, तो कितनी जल्दी जो कार्गो आपका हांगकांग से यहाँ पे आ चुका है इंडिया के पोर्ट में, इंडिया के पोर्ट से सीधा नई दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर पहुँचता है। ये जो स्पीड है ये बताती है कि आपके देश में लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब ये मत समझ लेना कि बस अच्छा ट्रेन, सड़कें ये अच्छी हो तो लॉजिस्टिक्स अच्छा है, नहीं, ये इसका बस एक कंपोनेंट है। लॉजिस्टिक्स ओवरऑल अगर एक देश में अच्छा हो तो उसमें स्टोरेज का क्रिटिकल रोल होता है कि वहाँ पर वेयर हाउस कैसे हैं, स्टोरेज कैसी होती है, क्या सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, क्या हर जगह आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं ताकि प्रोसेस और ज़रा स्मूथ हो और ज़रा इजी हो। तो ये सब जो है ऑल दीज मेकअप द लॉजिस्टिक्स। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि भारत में जब आप गुड्स को मूव करते हो, और गुड्स में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी फिनिश मटेरियल, कुछ भी आप मूव करते हो,
तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है ये 13% होती है ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब 100 रुपए की अगर कोई चीज़ है उसको आप मूव करते हो तो उसकी मूवमेंट में ही 13 रुपए लग जाते हैं। आप उसको स्टोर करोगे, ट्रक्स उसको लेके जाएंगे, रेलवे पे उसको आप लेके जाएंगे, तो ऑन एवरेज इट इज अराउंड 13%। वेयरएज ज़्यादातर जो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज हैं वहां पर ये कॉस्ट आती है अराउंड 8%। और चाइना जो हमारा आज के समय मेन कंपेरेटर है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो एवरेज कॉस्ट है इंपोर्ट करने की या फिर एक्सपोर्ट करने की एक कंटेनर को इंडिया में, ये 72% ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना। तो ये जो कॉस्ट है ये हमको कम करनी होगी, क्योंकि अगर इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही इतना महंगा पड़ता है, आप अगर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कुछ बनाते हैं, उसको आपको एक्सपोर्ट करना है, वो एक्सपोर्ट करते करते ही आपको बहुत कुछ पे करना पड़ता है, तो कभी भी आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करेगी, हमारे यहाँ नौकरियां भी नहीं आएंगी। तो इस सब को ठीक करने के लिए बन रहे हैं ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि इंटरनेशनली किस कंट्री का लॉजिस्टिक्स सिस्टम अच्छा है, किसका खराब है, ये जज करने के लिए कोई इंडेक्स है? तो हाँ, बिल्कुल है। और इंडेक्स बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भी किसने ली है? वर्ल्ड बैंक ने। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वर्ल्ड बैंक निकालता है 2 साल में हर बार लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें ये बताते हैं कि किस कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना आसान है गुड्स को, पोर्ट्स की हालत कितनी अच्छी है, रेल रोड्स कितनी अच्छी है, सड़कें कितनी अच्छी हैं, और शिपमेंट्स अरेंज करना कितना आसान है, क्लियरेंस प्रोसेस कितना अच्छा है, प्रोसेस कितना सिंपल है। इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारा पेपर वर्क फिल करना पड़ेगा, यू नीड लाइसेंसेस। तो ये जितना आसान है प्रोसेस, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उसके हिसाब से कंट्री को ये रैंक करते हैं इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। सो इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे, और 2018 की जो रैंकिंग थी ये मैं आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि 2 साल में एक बार ये इंडेक्स आता है। 2020 का भी इन्होंने रिलीज किया नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। 2021 में डेफिनेटली इनका एक फ्रेश इंडेक्स आएगा, उस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बाद में बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2018 की जो रैंकिंग थी उसमें आप नोटिस करेंगे कि जर्मनी है नंबर 1 देश। जर्मनी का जो लॉजिस्टिक्स इनका पूरा सिस्टम है ये एक इंस्पिरेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जर्मनी में आप अगर देखोगे जिस तरीके से ये अपने गुड्स मूव करते हैं, जिस सिस्टमैटिक तरीके से इनका लॉजिस्टिक सिस्टम काम करता है, इट इज़ एन इंस्पिरेशन अपने आप में। सेकंड नंबर पे है स्वीडन, और यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर जो देश हैं दे आर फ्रॉम यूरोप। और फिर इंडिया को ढूंढने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमको, और ये मिल गया हमको यहाँ पर इंडिया। 44th रैंक थी इंडिया की यहाँ पर 2018 में। मेरा मानना है कि जो पार्क हम इंडिया में अब बना रहे हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, अब मल्टी मॉडल में देखो ये भी है, आप बहुत सारे मोड यूज करते हो ट्रांसपोर्ट के। मल्टी मॉडल आप यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी बनाओगे, यहाँ पे आप प्लेन लैंड भी कर सकते हो कि कल को एयर कार्गो आता है तो उसको भी कैसे डील करना है, वहाँ पे जो आपकी आइटम्स हैं उनको कैसे स्टोर करोगे, ये सब भी यहाँ पे होगा। जो आपके रेल के थ्रू आ रही है कंसाइनमेंट, उसको आप कैसे स्टोर करोगे, जो आपकी ट्रक से आ रही है, तो मल्टी मॉडल है। ये सब जब हम बना देंगे डेफिनेटली इंडिया हो सकता है कि आपको टॉप 30 या फिर इवन टॉप 20 में भी देखे इन द कमिंग ईयर्स। एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया टॉप 20 में तो आ सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। तो इंडिया की यहाँ पे रैंक अभी के लिए है 44, और चाइना की भी रैंक यहाँ पे आप जानना चाहेंगे तो चाइना की रैंक इंडिया से बहुत बेहतर है। चाइना यहाँ पे है 26 पर। तो आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स के मामले में हमको काफ़ी अभी कैचअप करना है। और इंडिया के आसपास जो बाकी देश है उनकी रैंक आप अगर देखो तो पाकिस्तान की रैंक बहुत बदतर है यहाँ पर, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे कुछ वहाँ पे होता भी नहीं है। तो पाकिस्तान में आप अगर देखो तो 122वीं इनकी रैंक है। इनको बहुत इंप्रूवमेंट करनी होगी अपने देश में टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट में जो आपको देश दिखेगा ये है अफगानिस्तान। 160 कंट्रीज को उन्होंने यहाँ पे किया है रैंक 160th पे है अफगानिस्तान। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क हैं ये लिटरली भारत की जो डेस्टिनी है उसके लिए क्रिटिकल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो गुजरात में बनेगा ये होगा एक ह्यूज लॉजिस्टिक्स पार्क। साइज देखिए इसका 1450 एकड़। भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये बोला है कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है इसमें मिनिमम एरिया जो कवर होना चाहिए इट शुड बी अराउंड 100 एकड़। तो मिनिमम एरिया से कितना ज़्यादा बड़ा है, अब मुझे बाकी कंट्रीज़ का पता नहीं है कि वहाँ पे कितने उन्होंने साइज़ के बना रखे हैं ये लॉजिस्टिक्स पार्क, मगर डेफिनेटली वर्ल्ड में भी आप अगर देखोगे कंपैरिजन कर तो ये बहुत ही बड़ा पार्क होगा जब ये बनके तैयार हो जाएगा। और इसमें होगा एक डेडिकेटेड एयर कार्गो विद 4.6 किलोमीटर लॉन्ग रनवे टू हैंडल इवन लार्ज साइज कार्गो एयरक्राफ्ट। ये बहुत कम कंट्रीज के पास हैं
के जो बहुत ही बड़े एयरक्राफ्ट आते हैं उनको लैंड करने के लिए भी एक 4.6 किलोमीटर का लंबा रनवे यहाँ पर हो, तो ये गुजरात की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। सरकार यहाँ पर कह रही है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस पार्क से निकलेगी इट विल बी अराउंड 25,000 के आसपास। इनडायरेक्टली यहाँ पे आप कह सकते हैं लाखों लोगों को होगा यहाँ पर बेनिफिट। अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं वेट, सो गुजरात में एक एरिया में काफ़ी बड़ा ये एकड़ों में ये बना देंगे लॉजिस्टिक्स पार्क, मगर इसकी कनेक्टिविटी किससे होगी? आप सोचकर देखिए कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो कनेक्टिविटी का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसको प्लान ये है कि जोड़ देंगे हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। आपको पता होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरात से भी गुजरता है, तो जो ये लॉजिस्टिक्स पार्क है इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। और यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे होगा, जो इन द फ्यूचर यहाँ पे फ्रीट कॉरिडोर भी हम बना रहे हैं इन द फ्यूचर, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं और इससे जो पूरी इंडस्ट्री है इन राजस्थान, इवन यूपी, मैं कहूँगा यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इसको बहुत बूस्ट मिलने वाला है एंड इट इज़ ग्रेट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी एज वेल। तो चलिए वापस आते हैं अपने प्रश्न पे जो मैंने आपसे पूछा था। भूपेन हजारिका सेतु इंडिया का जो सबसे लंबा ब्रिज है ये आपको किस नदी पे मिलेगा? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहित रिवर। दिस इज द राइट आंसर। और ये भी याद रखिएगा कि ये ब्रिज है बिटवीन टू वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एक तो है आसाम और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। और देश का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस स्टेट में ओपन होगा? ये बन रहा है आज के समय आसाम में। ये भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।